हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो टाइटल को देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि वीडियो के अंदर आगे क्या होने वाला है। बट अगर रैंडमली इस वीडियो के ऊपर टपक पड़े हो तो मैं आप सबको बता दूं कि हमारे चैनल के ऊपर एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है रोड टू नो वे होम, जहां हम सारी स्पाइडरमैन मूवीज की स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइस, मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रोड टू नो वे होम के एपिसोड नंबर 3 के अंदर, जहां मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं स्पाइडरमैन होमकमिंग और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की कंप्लीट स्टोरी, इंक्लूडिंग कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड अवेंजर्स एंड गेम, जहां पर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की स्टोरी को दिखाया गया था। सो नाउ ऑल दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। सो स्पाइडरमैन का ये वर्जन यानी कि टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से इस वाले पीटर पार्कर की स्टोरी आर्क सिर्फ होमकमिंग और फार फ्रॉम होम के अंदर नहीं दिखाई गई, बल्कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के और भी मूवीज के अंदर इसकी स्टोरी को दिखाया गया है। एमसीयू में पीटर की फर्स्ट अपीयरेंस के टाइम पर टोनी पीटर से मिलने के लिए उसके घर जाता है, उसकी आंट के साथ फ्लर्ट करता है और फिर पीटर को लेके जर्मनी चला जाता है ताकि टोनी पीटर की मदद से कैप्टन के अगेंस्ट फाइट कर सके। और यहाँ पर आयरन मैन की मदद करने के बाद वो क्वींस वापस चला जाता है, जिसकी स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर। तो होमकमिंग मूवी की शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क बैटल के आफ्टर इफेक्ट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ बैटल्स की वजह से क्रिएट हुई डेब्रिस को क्लीन करने का जिम्मा एड्रियन टूम्स को मिला था, बट बाद में इसे टेक ओवर कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल, जो कि एक पार्टनरशिप में था स्टार्क इंडस्ट्रीज के साथ। इसी बात से गुस्सा होकर एड्रियन अपनी टीम के साथ चित्तौरी के वेपन्स रख लेता है ताकि उन पे रिसर्च करके एडवांस्ड वेपन्स को मार्केट में बेच सके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 8 साल बाद का, जहां अब पीटर पार्कर को एज एन अवेंजर टोनी स्टार्क ने हायर कर लिया था। बट जैसे कि हर भारतीय बच्चे को भी पढ़ना पड़ता है, चाहे वो यूट्यूब से भी कितना भी पैसा कमा ले, उसी तरह पीटर को भी अपनी हाई स्कूल स्टडीज फॉलो अप करनी होती हैं। मगर यहाँ पीटर अपना स्कूल छोड़ देता है और डिकैथलॉन टीम का पार्ट बन जाता है ताकि वो एज अ फ्रेंडली नेबरहुड हीरो लोगों को बचा सके। इसी दौरान एक रात को जब एटीएम के अंदर रॉबरी हो रही होती है जिन पे कुछ एडवांस्ड वेपन्स थे, उस रॉबरी को भी पीटर रोकता है। और उस काम से लौटकर जब पीटर अपने घर पहुंचता है तो वहां पर मौजूद था नेड, जिसे ये चीज पता लग जाती है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और आगे की स्टोरी आपको बताएंगे मार्वल ड्यूड 2.0, क्योंकि नो वे होम तक की जो रोड हम बना रहे हैं उसके अंदर इन्होंने भी काफी पत्थर गिराए रोड के ऊपर। मेरी मदद की इस सीरीज को कंप्लीट करने में। सो नाउ ओवर टू हिम फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। स्वागत तो करो हमारा। उसी रात गुंडों का कुछ ग्रुप वेपन्स को लेकर डीलिंग कर रहा होता है, जिन्हें पीटर देखता है तो उनसे भिड़ जाता है। और फिर यहीं पे हमें वल्चर वर्सेस पीटर की एक छोटी सी फाइट सीक्वेंस देखने को मिलती है, जिसके एंड में वल्चर जो है पीटर को पानी में गिरा देता है, बट आयरन मैन आके उसे रेस्क्यू कर लेता है। इसके बाद नेड और पीटर एक वेपन के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं जो कि उन्हें उन गुंडों से मिला था। उसके बाद हमें पता चलता है कि पीटर और उसके साथ ही एक क्विज कॉम्पिटिशन के लिए वॉशिंगटन डीसी जा रहे हैं, बट उससे पहले पीटर जो है नेट की मदद से अपने सूट को हैक कर लेता है और ट्रैकर को सूट से निकाल देता है और ट्रेनिंग व्हील्स प्रोटोकॉल को अनलॉक कर देता है, जिसकी वजह से उसके सूट के सारे फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं। जिसके बाद पीटर उन गुंडों के पीछे वापस जाता है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के ट्रक को चुराने वाले होते हैं, मतलब उसके अंदर के सामान को चुराने वाले होते हैं। बट पीटर उन्हें रोकने जाता है और उसी ट्रक के अंदर फंस जाता है, जिसकी वजह से वो किस कॉम्पिटिशन में टाइम से पहुंच नहीं पाता। और उस ट्रक में फंसने के बाद वो सीधा चला जाता है डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के वेयर हाउसेस में, जहां उसे पता चलता है कि वो टेक जिस पर नेड और पीटर स्टडी कर रहे थे वो एक चितौरी टेक है और वो कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ उस कंपटीशन जीतने के बाद पीटर के सभी दोस्त वॉशिंगटन मोमेंट घूमने हो गए थे। जब वो लिफ्ट में होते हैं तब नेट के पास रखा हुआ चितौरी टेक एक्सप्लोड हो जाता है, जिसकी वजह से वो लिफ्ट खराब हो जाती है और गिरने ही वाली होती है, बट पीटर उन्हें आके वहाँ पे बचा लेता है। उसके बाद पीटर वापस न्यूयॉर्क आता है और फिर जब उसे इन्फो मिलती है तब वो एक शिप में चला जाता है जहाँ पे वल्चर और स्कॉर्पियन की कुछ डील होने वाली होती है। और पीटर जब वहाँ पहुँचता है तो इन सब के बीच में एक फाइट होती है और यहीं पे एक वेपन जो है मैल फंक्शन कर जाता है, जिसकी वजह से उस शिप के 2 पार्ट हो जाते हैं और फिर वो शिप डूबने लगती है। तभी आयरन मैन आके वहाँ सबको बचा लेता है और फिर उसके बाद टोनी जो है पीटर का सूट उसे वापस ले लेता है। इसके बाद पीटर अपने स्कूल वापस चला जाता है और लिज को होमकमिंग डांस पार्टी के लिए इन्वाइट करता है, जिसपे वो हाँ कह देती है। और उसके घर जाने पर पीटर को ये पता चलता है कि वल्चर ही लिज का डैड है और कुछ टाइम बाद लिज के डैड को यानी कि वल्चर को भी पीटर की असली आइडेंटिटी का पता चल जाता है।
जहाँ वापस पीटर लिज का काट के वापस वल्चर के पीछे चला जाता है, जहाँ वल्चर और स्पाइडरमैन की फाइट होती है। यहाँ स्पाइडरमैन अपने ओरिजिनल कॉस्ट्यूम में रहता है जिसको उसने खुद डिजाइन किया था, और एक पूरी बिल्डिंग के मलबे को अपने दोनों हाथों से उठाने के बाद स्पाइडरमैन को यानी कि पीटर पार्कर को अपनी असली पावर रियलाइज होती है और वो वल्चर का असली प्लान जान जाता है। वहीं वल्चर ये प्लान कर रहा था कि स्टार्क इंडस्ट्रीज का जो एयरप्लेन है उससे वो कुछ इक्विपमेंट्स और वेपन्स चुरा लेगा, लेकिन पीटर उन्हें वहां जाकर रोक लेता है। उसके बाद जब ये बात टोनी को पता चलती है तो टोनी स्पाइडरमैन को एक नया आयरन स्पाइडर सूट गिफ्ट करता है और कहता है कि तुम एवेंजर्स को ज्वाइन कर लो, बट पीटर उसे रिफ्यूज कर देता है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। इसके बाद पीटर हमें इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर देखने को मिलता है, जहां वो स्कूल बस में जा रहा होता है, तभी ब्लैक वाटर यानी कि एबनी मॉ की शिप न्यूयॉर्क में अपीयर होती है अचानक से, और उसका स्पाइडर सेंस उसे बताता है कि कुछ डेंजर है यहाँ पे। तब वो नेट की मदद से उस बस से वहां से निकल जाता है और टोनी और डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करने पहुंच जाता है ब्लैक वाटर के, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाते बचाते वो उस स्पेसशिप के ऊपर पहुंच जाता है और हाई एल्टीट्यूड पे जाने के बाद वो सांस नहीं ले पा रहा होता, जिसके बाद टोनी जो है वो आयरन स्पाइडर सूट को मंगाता है एवेंजर्स HQ से, जिसके बाद वो सूट पीटर पहन लेता है। ये सूट नैनोटेक से बना हुआ था जिसकी वजह से पीटर जो है वो स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता था। और उसके बाद पीटर हमें टाइटन में दिखाया जाता है जो कि एवेंजर्स और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की हेल्प करता है थैनोस के अगेंस्ट फाइट करने में, और फिर वो इसी सूट के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाता है और फिर वापस से हमें पीटर पार्कर यानी कि अपना स्पाइडरमैन एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर देखने को मिलता है। एवेंजर्स के साथ पीटर पार्कर यानी कि अपना स्पाइडरमैन खड़ा होता है थैनोस की आर्मी की अगेंस्ट, और फिर इसी बैटल के दौरान वो टोनी को यानी कि अपने फादर फिगर आयरन मैन को खो देता है। इसके आगे की स्टोरी हमें फार फ्रॉम होम मूवी के अंदर दिखाई जाती है। फार फ्रॉम होम मूवी की स्टार्टिंग में हमें निक फ्यूरी और मारिया हिल दिखाए जाते हैं जो कि एक विलेज को विजिट करते हैं जहां पर एक एलिमेंटल का अटैक हो जाता है, पर यहाँ पे क्विंटन बेक आके उन सभी को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें पीटर की हाई स्कूल दिखाई जाती है जहां स्नैप के कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट्स के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता चलता है। वहीं सभी एवेंजर्स को ट्रिब्यूट दिया जा रहा होता है और पीटर नेट से अपनी फीलिंग शेयर करता है क्योंकि उसने अपने फादर लाइक फिगर आयरन मैन को खो दिया था। इन सब के बाद पीटर अपनी स्कूल ट्रिप के लिए यूरोप जाता है और वो अपने सूट को अपने साथ नहीं ले जाता कि वो अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय करना चाहता था, बट वहाँ पर एक वाटर एलिमेंटल का अटैक हो जाता है और मिस्टीरियो वहाँ पे वापस आ जाता है और पीटर की हेल्प से उस वाटर एलिमेंटल को हरा देता है। पीटर बहुत टाइम से निक फ्यूरी का कॉल रिजेक्ट कर रहा था और उनसे नहीं मिलना चाहता था, बट निक फ्यूरी जब उनसे मिलते हैं नेट को बेहोश करके, तब वो पीटर को एडिथ ग्लासेस देते हैं और कहते हैं कि टोनी चाहते थे कि इसे तुम रखो। वहीं जब पीटर और क्विंटन बैक दोनों मिलते हैं तब क्विंटन बैक उसे बताता है कि वो एक दूसरे यूनिवर्स से है जहाँ पे एलिमेंटल्स ने उसकी दुनिया तबाह कर दी और इसलिए वो इस दुनिया में आया है ताकि एलिमेंटल्स उसकी दुनिया ना तबाह कर सके। पीटर मना कर देता है और अपनी हॉलीडे एंजॉय करने वापस चला जाता है। इन सब के बाद पीटर के स्कूल ट्रिप के दौरान एक फायर एलिमेंटल उन सब पर अटैक करता है जहाँ पर वापस क्विंटन बैक आता है और पीटर पार्कर की हेल्प से उस एलिमेंटल को हरा देता है। यहाँ पीटर बैक पर भरोसा करने लगता है और एडिथ ग्लासेस को क्विंटन बैक के हवाले कर देता है। जब मिस्टीरियो को एडिथ मिल जाता है तब हमें मूवी के अंदर मिस्टीरियो की बैक स्टोरी दिखाई जाती है और ये पता चलता है कि मिस्टीरियो जो है यानी कि क्विंटन बैक वो स्टार्क इंडस्ट्रीज का प्रीवियस एम्प्लॉयज में से एक है, यानी कि स्टार्क इंडस्ट्रीज के साथ काम करता था। वहीं दूसरी तरफ एमजे को पीटर की असली आइडेंटिटी पता चल जाती है और पीटर ये फाइंड कर देता है कि मिस्टीरियो जो सारे एलिमेंटल्स को हरा रहा था ये सब चीज एक इल्यूजन है। अपने दोस्तों को ये चीज बताता है यानी कि नेड और एमजे को। जब वो मिस्टीरियो वाली बात निक फ्यूरी को बताने जाता है तब मिस्टीरियो उसे अपने इल्यूजन में फंसा लेता है और हमें एक बहुत तगड़ी फाइट देखने को मिलती है मिस्टीरियो और पीटर की, जहाँ पीटर मिस्टीरियो के इल्यूजन में फंसा हुआ होता है पूरी फाइट के दौरान। और इस सीन की CGI भाई लिटरली बहुत ज्यादा ऑसम थी। एट द एंड पीटर एक ट्रेन से हिट हो जाता है और कहीं और चला जाता है उस ट्रेन के अंदर बैठ के। उसके बाद पीटर हैप्पी को बुलाता है और उसी स्टार्क इंडस्ट्रीज के प्राइवेट जेट के अंदर एक नया स्पाइडरमैन सूट डिजाइन करता है। स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर के सभी फ्रेंड्स लंदन में होते हैं जहां मिस्टीरियो अपना सबसे बड़ा पार्ट प्लान का यानी कि फाइनल पार्ट एग्जीक्यूट करने वाला होता है सबसे बड़े एलिमेंटल का इल्यूजन बना के, और एडिथ ग्लासेस की वजह से वो इन इल्यूजन को और भी ज़्यादा एफिशिएंटली क्रिएट कर पा रहा था। सूट बनाने के बाद तुरंत लंदन जाता है जहां क्विंटन बैक अपने प्लान को अंजाम दे रहा होता है और थोड़ा बहुत स्ट्रगल करने के बाद पीटर जो है एडिथ वाले ड्रोन्स को जिसे मिस्टीरियो कंट्रोल कर रहा था उन्हें रोक देता है और एट द एंड मिस्टीरियो को ख़त्म कर देता है और एडिथ ग्लासेस का कंट्रोल अपने पास लेके सारे ड्रोन्स को वापस भेज देता है। एट द एंड पीटर वापस चला जाता है न्यूयॉर्क और अपनी रिलेशनशिप को वापस कंटिन्यू करता है एमजे के साथ। वहीं हमें डेली ब्यूगल दिखाया जाता है जो कि पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन को एक्सपोज कर देते हैं और एक वीडियो दिखाते हैं कि मिस्टीरियो जो कि एक हीरो था आम आदमी की नज़र में, उसे पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन ने ख़त्म कर दिया और इसी क्लिफ हैंगर के साथ मूवी जो है वो ख़त्म हो जाती है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो थोड़ी भी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना।
इनफैक्ट इस पूरी सीरीज़ को शेयर करना और उनको रेकमेंड करना ताकि उनकी भी चाइल्डहुड मेमोरीज रिफ्रेश हो जाए। और साथ ही साथ अगर इस सीरीज़ के एपिसोड 1 और 2 नहीं देखे तो जल्दी से जाके देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे मिल ही जाएगा। रोड टू नो वे होम के एपिसोड 1 को देखने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करें और रोड टू नो वे होम के एपिसोड 2 को देखने के लिए राइट वाले वीडियो पर क्लिक करें। तब तक के लिए गुड बाय, बी डायनेमिक, डोंट फियर टू डू व्हाट यू लव, पीस।